समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता और सपा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य क्या दरअसल समाजवादी पार्टी के अंदर बीजेपी के एजेंट हैं? क्या दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने समाजवादी पार्टी में प्लांट किया है? क्या दरअसल समाजवादी पार्टी को इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचाने के षड्यंत्र या साजिश के तहत बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में भेज दिया है? यह मैं नहीं कह रहा, बल्कि इन दिनों ऐसी अटकलबाजियां जो हैं कुछ यूट्यूबर्स और इंडिया अलायंस के नेता खूब जोर शोर से उठा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो दरअसल अमित शाह के आदमी हैं और जिनको अमित शाह ने बड़े तरीके से, बड़े करीने से जो है समाजवादी पार्टी में प्लांट कर दिया है। आपको मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ये देखिए, ये एक यूट्यूबर का स्क्रीनशॉट है। ये स्क्रीनशॉट क्या कहता है? ये स्क्रीनशॉट ये कहता है कि अमित शाह जो हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से भी एक खतरनाक हथियार ढूंढ लाए हैं। सोचिए कितना खतरनाक हथियार हैं और कितने मतलब जो है साजिश वाले अमित शाह हैं, और कैसे उन्होंने जो है एक स्वामी प्रसाद मौर्य को, बीजेपी के नेता को समाजवादी पार्टी में प्लांट कर दिया और अखिलेश यादव को कानो कान खबर तक नहीं लगी, इंडिया अलायंस को कानो कान खबर तक नहीं लगी। गजब है ना? गजब। ये मैं इसलिए कह रहा हूं गजब है क्योंकि ये देखिए, ये लाइन अकेले सिर्फ यूट्यूबर्स की नहीं है, बल्कि इसी लाइन पर आजकल इंडिया अलायंस के नेता भी चल रहे हैं। जब किसी भी डिबेट में, जब किसी भी सवाल पूछने पर, जब वो स्वामी प्रसाद मौर्य पे जो सवाल उठते हैं, जब उनका जवाब नहीं दे पाते, तो वो कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य तो बीजेपी से आए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बैकग्राउंड क्या है? आप ये देखिए तो बीजेपी से आई, आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये ठीक है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं बीजेपी से आए, हालांकि बीजेपी से पहले भी वो बीएसपी में थे, लेकिन यह कहना कि स्वामी प्रसाद मौर्य को दरअसल प्लांट किया गया है, यह मुझे लगता है ये चंडू खाने की खबर से ज्यादा और कुछ नहीं है। कैसे? ये मैं आपको बताता हूं। इससे पहले कि मैं आपको डिटेल बताऊं, मैं आपको यह बता दूं कि ये लोग जो ऐसा कह रहे हैं, जो दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को अमित शाह का आदमी बता रहे हैं, अमित शाह का बड़ा करीबी बता रहे हैं, जिनको अमित शाह ने उठा के प्लांट कर दिया, जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनकी जो राजनीतिक समझ है, वो उनकी समझ पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा। उनकी राजनीतिक समझ जो है बहुत गहरी है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जिस तरह के बयान दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार दे रहे हैं उससे बीजेपी को फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन ये आप सोच रहे हैं, ये ऐसे लोग सोच रहे हैं जो इंडिया अलायंस के दरअसल जो हैं बड़े खैरख्वाह हैं, और वो ये एक जो है दुष्प्रचार करके कि अमित शाह ने प्लांट कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य को, वो दरअसल ये दुष्प्रचार करके जो डैमेज होने वाला है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से इंडिया अलायंस को, उस डैमेज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खास करके कांग्रेस को। क्योंकि अखिलेश यादव का कैलकुलेशन कुछ और है, मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अखिलेश यादव का कैलकुलेशन कुछ और है और स्वामी प्रसाद मौर्य जो ये बयान दे रहे हैं वो अखिलेश यादव के कैलकुलेशन के तहत ही दे रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से समाजवादी पार्टी से ज्यादा बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? वो कांग्रेस को हो रहा है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तर भारत में, हिंदी पट्टी में हो रहा है। तो इसलिए दरअसल ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य को अमित शाह का एक प्लांटेड आदमी बता रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं उनकी राजनीतिक समझ जो है, उनको मैं उनकी राजनीतिक समझ की दाद देता हूं, लेकिन वो दरअसल हिंदुओं के बीच एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हिंदुओं को गाली दिलवाने का काम और कोई नहीं बल्कि ये तो बीजेपी वाले, अमित शाह वाले कर रहे हैं, अमित शाह के लोग कर रहे हैं, ताकि बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। मैं फिर बता रहा हूं कि ये दरअसल पूरी की पूरी जो साजिश सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों को बरगलाया जा सके। अब सच क्या है जरा ये भी जान लीजिए, लेकिन मैं फिर आपको एक बार याद बता दूं कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत गहरी बात है, इसको समझिए। फिर मैं कह रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से दरअसल अखिलेश यादव को कोई नुकसान नहीं हो रहा। अखिलेश यादव का कैलकुलेशन कुछ और है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से कांग्रेस को गहरा नुकसान हो रहा है। इसलिए जो कांग्रेस के जो खैरख्वाह यूट्यूबर्स हैं, जो दरअसल कांग्रेस के नेता हैं, वो इस तरह का पूरा दुष्प्रचार फैला रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, दरअसल ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने, ये ठीक है कि वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्होंने
सबसे पहले रामचरितमानस के ऊपर उन्होंने बोला कि रामचरितमानस जो है वो उसमें दरअसल दलितों का अपमान किया गया, उसके जो कागज हैं उसमें जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल रद्दी है, उसको जला देना चाहिए। उन्होंने रामचरितमानस को जलाने का और उसके पन्ने फाड़ने का बाकायदा जो है पूरा सीन क्रिएट किया, उसको लेकर उन्होंने पूरा एक प्रदर्शन किया। तो इस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया। और यह भी ठीक है कि जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में थे तब तक वो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी, उनकी औकात नहीं थी। लेकिन समाजवादी पार्टी में अगर वो जाके ऐसा कर रहे हैं तो दरअसल उसके पीछे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन और कहीं ना कहीं उनको अखिलेश यादव की शय मिली है। अखिलेश यादव की प्लानिंग के तहत ही वो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये याद दिलाता हूं कि जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये अमित शाह की प्लानिंग है, मैं आपको याद दिला दूं जिस वक्त पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने दरअसल रामचरितमानस का विरोध किया था और रामचरितमानस को जलाया था, उस वक्त समाजवादी पार्टी के ही दो महिला नेताओं ने इसकी बहुत जबरदस्त जो है इसका विरोध किया था। वो दो नेता थी रोली मिश्रा तिवारी और ऋचा सिंह। ये दोनों जो है एक ब्राह्मण और एक ठाकुर समाजवादी पार्टी के नेता, और ये कोई छोटी मोटी नेता नहीं। आपने शायद इनका वैसे नाम नहीं सुना, आपको लगता होगा कि यादव परिवार ही समाजवादी पार्टी में सब कुछ है, तो ये कौन सी नेता है। लेकिन रोली मिश्रा तिवारी को मैं निजी तौर पर जानता हूं। वो समाजवादी पार्टी के जो सर्वे सर्वा जो मुलायम सिंह यादव उनकी बहुत करीबी रही। मुलायम सिंह यादव उनको अपनी बेटी की तरह से मानते थे। तो वो रोली मिश्रा तिवारी जो हैं, जब उनको बुरा लगा तो उन्होंने इस बात को पार्टी के मंच पर उठाया। एक बार नहीं, उन्होंने कई बार उठाया। जो ऋचा सिंह है उन्होंने भी एक बार नहीं कई बार उठाया, कहा कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन बार बार जो है पार्टी ने उनको चुप कराया। स्वामी प्रसाद मौर्य को चुप करने के लिए किसी ने नहीं कहा समाजवादी पार्टी ने, लेकिन रोली मिश्रा तिवारी को कहा कि आप चुप हो जाओ, आप इस पे मत बोलो। ऋचा सिंह को कहा गया कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध मत करो। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदुओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देते रहे तो रोली मिश्रा तिवारी और ऋचा सिंह ने जो है इसका विरोध करना नहीं छोड़ा। और अंततः हुआ क्या, अखिलेश यादव के सामने ये चॉइस थी कि वो रोली मिश्रा तिवारी और ऋचा सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य में से किसे चुनते। तो अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव जिन्हें अपनी बेटी कहते थे, अखिलेश यादव ने उन रोली मिश्रा तिवारी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, ऋचा सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने अपनी गोद में बैठाए रखा। यह पहला सबूत है इस बात का कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की पूरी जो प्लानिंग है उसके तहत कर रहे थे। दूसरी बात, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान जो हैं, अगर समाजवादी पार्टी को लगता है कि इससे नुकसान हो रहा है, तो फिर उनको ऐसे बयान देने के बाद क्यों उनको बुलाया जाता अखिलेश यादव के द्वारा, और क्यों उनको सम्मानित करने के लिए उन्हें पार्टी में बाकायदा महासचिव बना दिया जाता। अब आप ये बात देखिए कि जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया तो खबर ये आती है कि अखिलेश यादव बड़े नाराज हैं, मीडिया में खबर आती है अखिलेश यादव बड़े नाराज हैं, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बुला लिया। और स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के घर जाते हैं, उनसे अखिलेश यादव की गुफ्तगू होती है, और जब बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने के बाद उसके 2 घंटे 3 घंटे या शायद 4 घंटे बाद खबर आ जाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का महासचिव बना दिया गया। तो 2 बड़े इंसिडेंट समझिए, पहला रोली मिश्रा तिवारी और साथ साथ ऋचा सिंह को पार्टी से, समाजवादी पार्टी से बाहर निकालना, और दूसरा जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को तरक्की दे देना, महासचिव को छोटा पद नहीं होता, उनको महासचिव का पद दे देना। तो ये 2 जो घटनाएं हैं ये साफ तौर पे बताती हैं कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि वो अखिलेश यादव की प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। तो चलिए अब इस पूरी प्लानिंग को समझिए, प्लानिंग है क्या। आप ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि दरअसल जो सोशल इंजीनियरिंग है, जिसको सोशल इंजीनियरिंग यानी कि एक जाति से दूसरी जाति के साथ मिलना, उनका एक समूह बनाना और उस समूह को अपना वोट बैंक बना लेना, ये सब उत्तर प्रदेश, बिहार, दक्षिण के राज्यों में खूब चलता है, बल्कि कह सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में चलता है। तो दरअसल जीत का एक फॉर्मूला रहता है कि जातियों का एक गणित बना लो, फलाना जाति इसको ले आओ, इसको ले आओ, इसको ले आओ, और इस तरह से जो है एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो जीत का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसी आपकी जातियों का ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीधा सीधा जो है 35-40 पे पहुंचता है, ये माना जाता है आपकी जीत पक्की है। पहले आप अच्छी तरह से जानते हैं मुलायम सिंह यादव और साथ साथ बिहार में जो लालू यादव हैं, उन्होंने MY का फॉर्मूला चलाया। MY का फॉर्मूला क्या था? मुस्लिम और यादव। तो मुस्लिम यादव वोट जो हैं
उसको आप मिला लीजिए और वो आपको जीत का एक फॉर्मूला बन जाता था उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। तो लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ने MY का फॉर्मूला बनाया। इस MY फॉर्मूला के तहत आपको मैं ये भी याद दिला दूं, अब अच्छी तरह से आपको, शायद अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि जब अखिलेश यादव की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में थी, तो ये कहा जाता था, ये आप उत्तर प्रदेश में किसी से भी पूछ सकते हैं, ये कहा जाता था कि अगर कोई यादव या कोई मुस्लिम किसी भी कोई बड़े से बड़ा क्राइम करके थाने में चला जाए तो थानेदार की हिम्मत नहीं होती थी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख ले, क्योंकि उसको पता होता रिपोर्ट लिख लेगा तो पता नहीं कहां से फोन आ जाएगा। तो MY का ये पूरा गठबंधन था, जिसके कारण जो है ये समाजवादी पार्टी जो है लगातार अपनी अपनी जीत बनाती थी। MY का फॉर्मूला और उसके बाद इधर उधर से कुछ वोट और आ जाए, तो ये कुल मिलाकर फॉर्मूला होता था। लेकिन अब क्योंकि ये MY का फॉर्मूला अपने आप में पर्याप्त नहीं रहा, यादव वोट अभी भी, ये मोटे तौर पर माना जाता है कि यादव वोट अभी भी अखिलेश यादव के साथ है। मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो है जबरदस्त टक्कर चल रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये सब जानते हैं, मुस्लिम वोट जो है उसका पूरा जो वोट होता है वो ये इस तरह से होता है कि भाई कौन बीजेपी को हरा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस नहीं हरा सकती, तो स्वाभाविक तौर पर जो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी के ही खाते में जाएगा। तो MY का जो मुस्लिम वोट है, यादव वोट है, वो अखिलेश यादव के लिए एक तरह से उनको लगता है कि उनका इंटैक्ट वोट बैंक बन गया। अब मैं आपको यह भी बता दूं, उत्तर प्रदेश में 11% मुस्लिम है, माफ कीजिएगा 11% यादव है, 19% मुस्लिम है। तो ये जो कैलकुलेशन है कुल मिलाकर ये 30% का बन जाता है, 30%। लेकिन बीजेपी को हराने के लिए 30% ज्यादा पर्याप्त नहीं है। अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको इससे भी ज्यादा आपको वोट चाहिए, क्योंकि बीजेपी अकेले दम पर, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अकेले दम पर बीजेपी 38-40, लोकसभा चुनाव में तो जो है इससे भी ज्यादा आंकड़ा चला जाता है। तो अगर बीजेपी को हराना है तो अखिलेश यादव को यह समझ में आता है कि सिर्फ MY फैक्टर से नहीं चलेगा, इसमें एक वोट और चाहिए। अब एक वोट इसमें किसका हो सकता है? मायावती का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मायावती का वोट। और मायावती के ऊपर भी मैं जल्दी आपको बताऊंगा मायावती के एक बयान से कैसे जो मोदी विरोधी है कैसे वो बल्ले बल्ले करके नाचने लगे, खुश हो गए, लगा अब मायावती आ गई, अब तो बीजेपी का सफाया। यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया, अब बीजेपी का सफाया, मायावती जो है आ रही है NDA अलायंस में। इस पर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा। लेकिन मोटे तौर पर क्या है कि ये जो अखिलेश का फॉर्मूला है, इसमें उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए यादव, मुस्लिम और साथ साथ एक और वोट बैंक चाहिए। अब ये एक और वोट बैंक क्या होगा? ब्राह्मण नहीं आएगा, ठाकुर वोट नहीं आएगा, तो कौन सा वोट बचा? वो वोट जो है, दलित वोट जो है, पूरी तरह से किसके साथ है? मायावती के साथ है। तो ये जो दलित वोट है और जो और गैर यादव जो OBC वोट है, ये वो वोट है जिस पर अखिलेश यादव की नजर है। और अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वोट के लिए दरअसल किसको? स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा है। और ये वोट कौन सा है? ये वोट है नव बौद्ध जो हैं। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में जो ये जो कन्वर्ट होकर जो बुद्धिज्म अपना लेते हैं, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, इनकी जो संख्या इस वक्त बताई जा रही है उत्तर प्रदेश में, इनकी गिनती करीब करीब 25 लाख है। जी हाँ, 25 लाख है। और इनमें ज्यादातर जो है वो जो कोयरी जो जाति है, कोयरी जाति के ज्यादातर लोग हैं जिन्होंने दरअसल कन्वर्ट करके बौद्ध बन गए हैं। तो ये जो कोयरी जाति और ये जो बौद्ध हैं, ये इनका जो वोट है ये अदर OBC, क्योंकि फिर कह रहा हूं कि समझिए मायावती का जो वोट बैंक है, जो दरअसल अनुसूचित जाति जो वोट है, मायावती का जो वोट है, वो जो दलित वोट जिसको हम कहते हैं, वो करीब करीब 20% जो वोट है उसमें से 12-13% इंटैक्ट है मायावती के साथ। बाकी वोट बैंक बीजेपी के पास चला गया यादवों में। और जो यादवों के अलावा जो ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं दलित वोट होते हैं, यादव और दलित वोटों में कभी भी एकजुटता नहीं हो सकती, क्योंकि जो दलित वोट हैं, अगर आप सामाजिक समीकरण देखेंगे तो दलितों का सबसे ज्यादा शोषण उत्तर प्रदेश में जो है वो दरअसल ये कहा जाता है कि यादव करते हैं। मैं इस जातिवादी राजनीति में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये गणित समझा रहा हूं। तो ये कहते हैं, क्योंकि हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो ये कहना कि किसी जाति कोई जाति किसी का जो है शोषण करती है, मैं इसमें ज्यादा यकीन नहीं करता। लेकिन मोटे तौर पर इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, दलितों का और यादवों का। क्योंकि आप देख लीजिए कि जिस वक्त मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े थे, उस वक्त भी सड़कों पर जो है दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो दोनों पार्टी के सामाजिक
धुरी वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लठ लेकर उतरे हुए थे और लगातार एक दूसरे के खिलाफ जो हैं वो इस तरह की हरकतें चल रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि दरअसल अखिलेश यादव को जो वोट बैंक चाहिए, 30% से ऊपर जो वोट बैंक चाहिए बीजेपी को हराने के लिए, ज्यादा सीटें लेने के लिए जो वोट बैंक चाहिए, वो वोट बैंक उनको जो नव बौद्ध हैं और अदर जो ओबीसी में गैर यादव वोट हैं वो, और साथ साथ ये जो बौद्ध बन गए और कोयरी जो जाति के लोग हैं, ये उनको लगता है कि ये एक ऐसा वोट बैंक हो सकता है अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ऐसे 5, 6, 7% वोट जो हैं वो शिफ्ट कर देते हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो अखिलेश यादव को लगता है कि ये कॉम्बिनेशन उनका विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो दरअसल इस पूरी योजना के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान दे रहे हैं। फिर कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1-2 बयान दिए होते तो समझ में आता, लेकिन वो बार बार ऐसा बयान देते हैं, बार बार ऐसा बयान देते हैं, और समाजवादी पार्टी में उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि अमित शाह का एक आदमी उठकर जो है समाजवादी पार्टी में आ जाएगा, समाजवादी पार्टी को डैमेज करेगा इस तरह के बयानों से, और अखिलेश यादव चादर तान के सोते रहेंगे। डिंपल यादव कहेंगे अरे नहीं ये तो इनका निजी बयान है। एक बार जरा फिर मैं आपको सुना देता हूं ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ताजा बयान है, जबकि पूरा देश जो है राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे में उन्होंने हिंदुओं पर फिर जो प्रहार किया, बहुत बड़ा प्रहार किया, और वो भी तब किया जब बाकायदा उसके 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया था। सोचिए, ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी कर रही है, तो एक तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि ब्राह्मण मेरे साथ कुछ वोट आ जाए, दूसरी तरफ ब्राह्मण सम्मेलन खत्म होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ दिया, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर बहुत अपमानजनक बयान दिया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। तो जो अफवाह फैलाने वाले हैं, जो दुष्प्रचार करने वाले हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो अमित शाह के प्लांट किए हुए हैं, ये शफीकुर रहमान बर्क भी क्या अमित शाह ने प्लांट किया है? मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, बहरहाल दुनिया की रिवायात के खिलाफ है। भाई दुनिया के अंदर सब लोग मुख्तलिफ मजहबों के धर्म के लोग कर और मुख्तलिफ यानी मजहबों के मानने वाले और इंसानियत के लंबरदार बहुत से लोग दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं हुआ कि इस तरीके से मस्जिद को तोड़कर और मस्जिद को ख़त्म करके उसके बाद में उसकी जगह वो मस्जिद भी बाकी नहीं रखी जाए, बल्कि उस जगह मंदिर बना दिया जाए। ये कौन सी इंसानियत है? बिल्कुल इंसानियत की रिवायात के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, और धर्म के भी खिलाफ है, और कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। लेकिन सांसद जी वो तो कोर्ट के फैसले के आदेश पर ही बन रहा है। अरे तो अब फैसले अगर गलत होने लगे तो उसका क्या इलाज है? तो इस तरह की जो लोग दुष्प्रचार करते हैं उनके दुष्प्रचार को समझिएगा। ये बहुत गहरी खेल है, बहुत गहरा एक जो है साजिश है, बहुत गहरा खेल है कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के जो पाप हैं उन पापों का जो ठीकरा है वो अमित शाह के सर फोड़ दिया जाए, ये कहकर कि वो अमित शाह के प्लांट किए हुए हैं। ये निरी बकवास है, चंडू खाने की खबर है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपके रिएक्शन मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी मुझे बहुत
प्यार मिल रहा है, लगातार आपका मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो अपने रिएक्शन मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता हो कि किसी खास मुद्दे पर आपको लगे कि मैं इस लायक हूं, मैं इस मुद्दे पर वीडियो बना सकूं, आपको इंफॉर्मेशन दे सकूं, खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण कर सकूं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।